कि अम्बा यज्ञ किस प्रकार से करते हैं, तब श्री व्यास जी महाराज उत्तर देते हुए बताते हैं कि अम्बा यज्ञ जिसे हम कहते हैं वो नवरात्र के 9 दिनों में किया जाता है, जिसे चैत्र और शारदीय नवरात्र के अलावा 2 गुप्त नवरात्र में हुआ करता है। इन दिनों में जो यज्ञ होता है, पूजन होता है, इस पूजन में भगवती की उपासना तो की ही जाए, रात में उसकी विशेष साधना और भजन की ही जाए, लेकिन साथ ही साथ कन्या के रूप में उसका जो पूजन होता है, उन कन्याओं का भी पूजन होना चाहिए। जब कन्या का पूजन होता है तो देवी के किस आयु वर्ग की कन्याओं में देवी का कौन सा रूप होता है और उसके पूजन का क्या लाभ होता है, इस बात को जन्मजय प्रश्न करके पूछते हैं। तब श्री व्यास जी महाराज उसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं कि हे जन्मजय, बिना कन्या पूजन के आपका अम्बा यज्ञ पूर्ण नहीं होता। जब तक आप भगवती की रूप राशि उन कन्याओं का पूजन नहीं करते, तब तक आपका नवाण यज्ञ पूरा नहीं होता। तो 2 वर्ष की कन्या के लिए कहते हैं कि 2 वर्ष से छोटी कन्या का पूजन ना करें। अगर 2 वर्ष से छोटी कन्या है तो प्रथम सेल पुत्रिश्च, कल बताया था कि 2 वर्ष से नीचे तक की जड़ता में रहती है, क्योंकि उसको अपने शरीर का भान भी नहीं है। तो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करे। तो जो 2 वर्ष की कन्या होती है उसके पूजन से दुख दरिद्रता का नाश होता है और धन की प्राप्ति होती है। जो कन्या 3 वर्ष की होती है, 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा गया है, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा गया है, और उसके पूजन से धर्म, अर्थ और धन धान्य की प्राप्ति होती है। 4 वर्ष की जो कन्या होती है उसको कल्याणी कहा गया है, और उस कल्याणी कन्या के पूजन से राजा से, अगर मान लो कहीं राजाज्ञा से कोई कार्य लेना है, आपको कोई बड़े अधिकारियों से काम लेना है, विद्या प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, तो आपको 4 वर्ष की कन्या का जब आप पूजन करते हैं तो आपको राजा से सम्मान प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। 5 वर्ष की कन्या को कालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय। आपको 5 वर्ष की जो कन्या है उसे कालिका कहा जाता है, और उसके पूजन से शत्रु का नाश होता है। जब आप 5 वर्ष की कन्याओं का पूजन करते हैं तो शत्रु का नाश होता है, विजय प्राप्त होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 6 वर्ष की जो कन्या होती है उसे चंडिका कहा जाता है, अर्थात 6 वर्ष की कन्या के रूप में जब आप अपने घर में किसी कन्या को बुलाते हैं कन्या पूजन के लिए और उसको भोग देने के लिए, तो वो चंडिका का रूप होती है, और उससे आपको धन और कीर्ति की प्राप्त होती है। 7 वर्ष की जो कन्या होती है उसे कहा जाता है सांभवी, और सांभवी कन्या का पूजन से इस लोक ही नहीं परलोक में भी आपको मुक्ति प्राप्त होती है। 8 वर्ष की जो कन्या होती है इस लोक में उसका नाम दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध होता है। और दुर्गा कौन होती है? दुर्गा किसे कहते हैं? दुर्गा, अगर हम कहें कि पहले राजा होते थे और राजा अपनी सुरक्षा के लिए क्या बनाते थे? दुर्ग। क्या बनाते थे? दुर्ग। दुर्ग किसको कहते हैं? किले को। किले को दुर्ग कहते हैं। और यह शरीर भी एक किले की तरह है, एक दुर्ग की तरह है, और इस शरीर रूपी दुर्ग की रक्षा करने के लिए जो शक्ति हमारे साथ रहती है उसे क्या कहते हैं? दुर्गा। बोलिए दुर्गा मात की जय। तो वह दुर्गा तो दुर्गति नाश करने वाली है, तो जो हमारे शरीर की रक्षा करे और इस लोक में और परलोक में हमारे शरीर के माध्यम से जो धर्म का साधन है वो पूरा हो सके, वो दुर्गा कहलाती है। 8 वर्ष की कन्या का पूजन दुर्गा के रूप में किया जाता है। 9 वर्ष की कन्या जो होती है वो सुभद्रा कहलाती है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए
9 वर्ष और 10 वर्ष की कन्या, इससे ऊपर उन कन्याओं का पूजन किया जा सकता है जिन्होंने रजो दर्शन ना किया हो। रजो दर्शन के बाद में कन्या पूजन के लोग कन्या नहीं रहती हैं। और हमारे समाज में इस बात की व्यवस्था हमारे वृद्धों के द्वारा पूर्व से ही की गई है। तो इसलिए जिन कन्याओं का देवी भागवत महापुराण घोषणा करता है, उन कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कुछ कन्याओं का निषेध भी कहा है। किन कन्याओं का निषेध कहा है? उन कन्याओं का निषेध कहा है जिनके अंग भंग हो।